शांति 16 जनवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवा में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवा में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे, उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वह बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। रूप बसंत बनना है। ओम शांति। बाबा कहे, रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। ये है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग ज़रूर लगती है। फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल। इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है ही स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, वह ज़रूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना? तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में। यहाँ तो वनवा में हो। किसी चीज़ का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, ये भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। ये दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना, वहाँ फिर कम हो जाएगा। ये शौक भी छोड़ना है। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए? योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे, वह अब तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा? पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जैसे खोखा। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नर्क में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल, ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
यह सबको बताते रहो। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं, तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, यह पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है, राजधानी स्थापन हो रही है। ये ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट यानी जंग नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करन करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इस शरीर में वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं वासना लेते हैं। आज का वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बातों रूपी बादल को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। आज की अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव की पॉइंट। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ता रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।